Hello students, today we will be discuss about household circuit oblique domestic circuit. Okay, so let us start now with domestic circuit oblique household circuit. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बनती है और जो पोल्स गड़े होते हैं हमारी स्ट्रीट में उसके थ्रू हमारे घर तक लाई जाती है। उसके बाद जो हमारे घर में सर्किट किस तरह कनेक्ट होता है वो देखिए। ओके, हमारे जो घर का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, डोमेस्टिक सर्किट जिसे बोलते हैं, उसमें दो वायर लगे होते हैं। ये होता है पहला लाइव वायर, ये होता है रेड कलर का। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। ये सबसे पहले इसमें एक मेन फ्यूज लगा होता है। ये मेन फ्यूज, इसका क्या रोल होता है? अगर मान लीजिए हमारे डोमेस्टिक सर्किट पे कुछ ज़्यादा लोड बढ़ रहा होता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है और हमारे जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं घर में वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है किलोवाट आवर में, और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई? 50 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट्स, इन सबको ये मेजर करता है। ओके, उसके बाद यहां पे लगा होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स containing main switch and fuse for each सर्किट। इसमें क्या होगा? करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और जितने भी सर्किट इसमें आगे कनेक्ट होंगे उन सब के लिए फ्यूज भी होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक होता है कंज्यूमर फ्यूज। ये इस तरह से, और ये जितने भी सर्किट होते हैं सब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इस तरह से। ऐसे। ओके, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखें कितना होगा? लाइव वायर का पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट और न्यूट्रल वायर का होता है 0।
तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे तो 220 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। इस तरह से और ये होता है हमारा अर्थ वायर। अर्थ वायर, लाइव वायर रेड कलर का होता है और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का। ओके, इसका कनेक्शन अर्थ वायर से कुछ इस तरह होता है। ये है हमारा कंज्यूमर फ्यूज। कंज्यूमर फ्यूज। ओके, और इसे अच्छे से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद थोड़ी आगे बात करते हैं। ओके, हो गया। इसका करंट रेटिंग होता है सर्किट का 50 एम्पियर। और हमारे घरों में पावर सर्किट 2 टाइप के होते हैं। पावर सर्किट आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज लो पावर सर्किट, लो पावर सर्किट। सेकेंड हाई पावर सर्किट। लो पावर सर्किट इसमें लो अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं, लाइक वाल्व, ट्यूबलाइट, फैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हाई पावर सर्किट जिसमें हाई पावर अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं, लाइक एसी, हीटर, रेफ्रिजरेटर, गीजर एक्सेट्रा। जो लो पावर अप्लायंसेस होते हैं इसमें 15 एम्पियर का 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, 5 एम्पियर। एंड जो हाई पावर अप्लायंसेस होते हैं उसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। ओके, इसे अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हो गया। Power appliances are connected in parallel. नोट लिखेंगे ये, पावर appliances are connected in parallel because in series connection a single switch is used to operate all the circuit. पूरे जितने भी सर्किट कनेक्ट होते हैं उन सबको ऑपरेट करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्विच यूज होगा। और अगर एक स्विच फ्यूज हो जाता है तो सारे सर्किट डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस भी हाई होता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिटन एज इन सीरीज कनेक्शन single switch used to operate
all circuit. Okay. And second statement is in series connection, in series connection, if one switch get disturbed, if one switch is fused, all circuit get disturbed. Okay. Third statement is resistance is high in series connection. Okay. Thanks.